दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभी कोटद्वार में, और कोटद्वार में जिस तरह से आजकल अग्निवीर भर्ती यानी भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती यहां पे आयोजित की जा रही है भारतीय सेना के द्वारा। कई ये जिलेवार भर्ती हो रही है, और जिले के साथ साथ में जो तहसील स्तर पे अलग अलग तहसीलों को इसमें डिवाइड किया हुआ है। हर दिन एक सीरियल से यहाँ पे भर्ती कराई जा रही है। कई सारे युवा जो भर्ती में असफल हो रहे हैं, उसको लेकर के तमाम तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। समय कम मिल रहा दौड़ के लिए, बहुत लंबा बड़ा बैच बना करके उनको दौड़ाया जा रहा है। तमाम तरह के वो सवाल भारतीय सेना के द्वारा जो अग्निवीर भर्ती है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उसी चर्चा को लेकर के मेरे साथ में आप मेरी बाईं ओर देख रहे होंगे गौरव सेनानी सूबेदार मेजर विजयपाल सिंह जी हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी अग्निवीर भर्ती के लिए जो बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए आपने निःशुल्क आवास की व्यवस्था यहाँ पे जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ की हुई है। मैं उनसे जान लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूँगा इस परिचर्चा में। सर, अभी भर्ती चल रही है, आप भी एक गौरव सेनानी रहे हैं, कई सारी लड़ाइयाँ आपने हिंदुस्तान के लिए लड़ी हैं। अग्निवीर स्कीम जो है तमाम इसका विरोध हो रहा है। शुरुआत से ही विपक्ष ने इसका विरोध किया। अभी जब भर्ती स्टार्ट हुई तो यहाँ पे कई सारे युवा ऐसे थे जिन्होंने तमाम तरीके के सवाल खड़े किए कि समय कम दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चों को दौड़ाया जा रहा है, वहाँ पे अभ्यर्थियों को दौड़ाया जा रहा है। आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे इस पर? सर, इसका मैं क्लियर खुलासा कर देता हूँ। ऐसा कोई गलत चीज़ नहीं हो रहा है। जो कुछ कर रहा है सरकार सही कर रही है। मोदी जी इतने दिमागदार आदमी हैं, उन्होंने कोई ऐसा मैं उनका पक्का प्रशंसक हूँ। भले ही बीजेपी खराब हो, लेकिन मोदी जी के नाम से मैं और योगी जी प्रसाद ये प्लानिंग के ऊपर मैं बता देता हूँ। टोटल ऑल इंडिया बेस में 40,000 की जो मैं देख रहा हूँ वैकेंसी है, होगी अग्निवीर भर्ती। आपके स्टेट कितने हैं? 36 स्टेट हैं। 36 स्टेट में 40,000 को डिवाइड कर दीजिए, आपको एक हजार या 1200 एक एक स्टेट में पड़ेगा। उसी में से एक है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 सब वे बन गए, एक गढ़वाल मंडल, एक कुमाऊं मंडल। आपको 1200 दिया तो 600 आपको गढ़वाल को आएगा, 600 उसको आएगा। और गढ़वाल में 65,000 ने अप्लाई किया हुआ है। आप बोल रहे हो 65,000 में 1000 आदमी को, मतलब कितना 600 आदमी को निकालना है। 65,000 में आप 600 कैसे निकालोगे? तो 400-500 का बैच बनाया, वो जो गवर्नमेंट ने बनाया सही बनाया प्रोसीजर। 65,000 में अगर वो बोल रहे हैं 400-500 को ले रहे, 65 × 2 कर दो, 120-130 का लॉट बन गया। अगर वो बोल रहे हमको 5 मिनट का टाइम में इतना आना है, अगर 50 आदमी आगे, जो टाइमिंग है 50 है 100 है, आप एवरेज मान के चलिए 50 आ गए। अगर एक लॉट में 50 आ गए, आपके बन गए 130 लॉट। 130 लॉट इंटू 50 कर दो, कितना हो गया? 15,000 के करीब कितना बैठ रहा है? 15,000 बैठेगा। 15,000 में आपको छांटना एक ही 600-700 के 600-700 को छांटना। फिर वो टाइम बढ़ेगा, आपको कैसे जा, फिर दौड़ करो। पहली दौड़ में आप थक गए, फिर दौड़ोगे, फिर घट जाएगा। फिर उसमें 30-40 निकालो, फिर दोबारा दौड़। जो काम ये प्रशासन ने जल्दी देख के टाइम में निकाल रहा है, लास्ट में उतना ही आना, 8-10 निकाल रहा है, सही कर रहा है। वो लोगों को गलत फहमी है, वो गलत फहमी दूर होनी चाहिए। हम जानते हैं इस चीज़ को, टेक्निकल मेरा कोई लेना ना देना, ना मैं इसका किसी पार्टी से मकसद रखता हूँ। मैं सोशल मीडिया मतलब आम समाज सेवा के लिए कुर्बान करता हूँ अपने आप। आपको केवल क्लियरेशन दे रहा हूँ मोदी जी के ऊपर, ये बीजेपी और उनके नाम पे नहीं ले रहा हूँ। आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं, यहाँ पे पार्टीवाद को हम अलग करते हैं। सेना की अगर जो मैनेजमेंट है वो सही कर रही है, वो सही कर रही है सर। अगर जो काम एक हफ्ते में निपट रहा है जिस हिसाब से, नहीं तो आपको महीना टक जाएगा। आप महीना रहोगे तो वो जो अग्निवीर भर्ती हो रहा है 50 पर, एक महीना रुकेगा तो उसके पास पॉकेट मनी नहीं है, और लास्ट में होना वही 600-700 में भर्ती। तो क्यों बहसबाजी करते हैं, क्यों गलत फहमी पाते हैं? तो ऐसा मत पालिए गलत फहमी। जो सेना कर रहा है, जो ऊपर का आदेश है मदीजिएगा, वो सही है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। चाहे भले मेरे को कोई आदमी गलत बोल दे कि रावत जी ने गलत बयान दिया, मैं गलत बयान नहीं देता। मैं अपना पर्सनली आइडिया लगा रहा हूँ, और ये जो मेरे से ऊपर अधिकारी है जो वो सही कर रहे हैं। जो काम एक हफ्ते में हो रहा है वो हो जाना चाहिए। एक हफ्ता नहीं होगा, 10-15 दिन लेगा। 10 दिन का तो काम है, उनको छाटने के लिए 10-15 दिन लेगा मेडिकल, और उसी को अब आगे बढ़ाओगे तो महीना खींच जाएगा। प्रशासन भी परेशान, और वो जो अग्निवीर भर्तियाँ है वो परेशान। रहने के लिए उनको पैसे ही नहीं रहेंगे,
तो ऐसा गलत फहमी मत पाइए, ना अपना कागज़ पढ़ाए ना डिमोरलाइज, फिर तरह आप कोशिश करिए और आगे बढ़िए, लेकिन ऐसा मत बोलिए कि ये भर्ती के लिए हमको टाइम से निकाल दिया, फलाना कर रहा। भले ही वो दौड़ में आगे पीछे, आजकल टेक्निकल युग है, सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे, कहीं गलत करता है दौड़ में आ गया, फट आरटीआई लगा देगा, उसको पकड़ लेगा, वो अफसर सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन ऐसा गलत काम कोई नहीं करेगा आर्मी में। मैं ये खुलासा कर रहा हूं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, थोड़ा सा आप मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आपने हिंदुस्तानी सेना में रहे, गौरव सेनानी आप हैं, आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं सेना से। आप थोड़ा सा अपना इतिहास बताएं फौज का। मैं सर देखो, फौज तो सभी एक ही है, लेकिन मैं ऐसा इन्फेंट्री सोल्जर में आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स में ये हम सुई से लेके जहाज तक सप्लाई करते हैं। और मेरा ट्रेड था एसकेटी अम्युनिशन। एसकेटी हमारे पास बड़े बड़े शेड होते थे, 250-250 लेबर को डील करता था, 50-100 गाड़ियाँ होती थी। आप ये इन्फेंट्री में क्या फाइटिंग फोर्स है, इनके पास इतना वो नहीं रहता था, है तो फौजी है, वो भी फौज है, हम भी फौज है, लड़ना सब ने है, लेकिन हमारा टेक्निकल साइड में है। तो इस बारे में डिटेल में जानकर, मेरे फादर भी ऑर्डिनेंस में थे, वो 40 के भरते थे, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा, कांगो गए, 1960 का वार लड़ा, तब हम छोटे छोटे बच्चे थे, देहरोड पुणे में, फादर चाइना ऑपरेशन में। फिर 65 का पाकिस्तान लड़ा, 71 लड़ा, मैं 71 में ही भर्ती हो गया था। फादर ने भी लड़ा, वो 72 में लड़ गया, मैं 71 लड़ाई मैंने लड़ी, ब्लू स्टार मैंने लड़ा, ब्रास ट्रैक लड़ा, और 3-4 स्कीम में वो लड़ा। लास्ट कारगिल युद्ध लड़ने के बाद 99 में अगस्त में मैं रिटायरमेंट आया। और सेना को जो लोग ये पूछते, जब हम तिरंगे में लपेट के आते हैं तभी वो सेना को पूछते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता कि सेना क्या है, वो है। उस समय कोई वैल्यू नहीं पूछता, ना कोई ध्यान। सेना का इज्जत करना चाहिए। नहीं तो मैंने देखो यहाँ इतने केस लड़ रहा हूँ, मेरे को 3-3 दफ़ा यहाँ जेल में डाल दिया, मैं जेल अभी जब भी जमानत में चल रहा हूँ। जानबूझ के मेरे पास प्रूफ होते हुए पुलिस प्रशासन ने मेरे को जेल में रखा। जजों के सामने एडवोकेट मेरे को मारने आते, बोलो क्या न्याय पर। और आपके माध्यम से थ्रू मैं मोदी जी को बताना चाहता हूँ, आप पुलिस प्रशासन को ठीक करिए और न्यायपालिका को ठीक कर दिए। क्या मजाल है कि हिंदुस्तान में कोई आदमी तितर मितर हो जाए। और इसकी जांच बिठाइए कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी है इस पोस्ट में नॉर्मल तनख्वाह लेता है, इसके पास इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे आई, 4-4 बंगले कैसे खड़ा करती, जो अभी आजकल चल रहा है। आपको हकीकत पता चल जाएगी। कल का भर्ती नहीं हो रहा, तनख्वाह उसका 70,000 80,000 है, करोड़ों का मालिक है। कहाँ से आया इसके पास? इस भ्रष्टाचार के थ्रू आया। आम आदमी को नहीं मिला, जो गरीब है गरीब रह रहा है, अमीर बन रहा। तो मोदी जी से मेरा स्पेशली रिक्वेस्ट है और न्यायपालिका से कि जो इनको मंत्री है, ये कानून व्यवस्था को सही बनाइए। और आप खुद ही देख रहे हैं, हाई कोर्ट जज, सिविल जज, सुप्रीम कोर्ट तक के बिकाऊ में आ रहे हैं, तो हमको न्याय कहाँ से मिलेगा? और मैं इतना 15-16 साल से यहाँ न्याय में भुगत रहा हूँ। आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि इसको दुरुस्त करिए, पुलिस को टाइट करिए। पुलिस टाइट रहेगी तो अपराधी भागा नहीं जाएगा। दोषी तो दोषी को सजा दो, गलत हो। और यही बोलना चाह रहा हूँ, इफ़ आई एम ए गिल्टी, आई एम ए लाइबल टू बी पनिश हैंग टिल डेथ। इफ़ आई एम नॉट गिल्टी, डोंट गिव मी द पनिशमेंट। जिन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की है, ज़बरदस्ती मेरे को कानून में फंसा के किया। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, 17, मैं किसी आदमी को क्या मार सकता हूँ? मेरे साथ 2 आदमी को केसेस लड़े हुए थे, एक को बरी कर दिया, मेरे को छोड़ दिया प्रशासन ने कि ये CSD से नाइजर सामान लेते थे, पुलिस आता। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, सब चीज़ है, वीडियो रिकॉर्डिंग सब टेप है, लेकिन उसको प्रोड्यूस नहीं करने दिया नजर। और मेरे को उल्टा मेरे को सजा सुना। जो अपराधी है वो धड़ल्ले से घूम रहा बाजार में। ये हाल है आजकल का। चलिए, आपकी जो व्यथा है एक भूतपूर्व सैनिक की, निश्चित तौर पे ये आगे जाएगी। आपने अग्निवीर पे एक अच्छा स्पष्टीकरण दिया।